हाय, मैं हूं संदीप। वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। क्या आपको पता है, अगर आपकी इनकम एक साल में 10 लाख या उससे कम है तो आपका इनकम टैक्स 0 हो सकता है अगर आप कुछ इस तरीके से टैक्स प्लानिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हमने दो कैटेगरी के लोग लिए हैं, एक जिनकी इनकम सैलरी से आती है और दूसरे वो लोग जिनकी इनकम बिजनेस या किसी भी प्रोफेशन से आती है। दोनों की ही इनकम यहाँ पर हमने एज्यूम करी है कि 10 लाख है और दोनों की ही टैक्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से होगी कि उनका इनकम टैक्स हो जाएगा 0। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 16 की। इसके अंदर 3 डिडक्शन दे रखी है एम्प्लॉयज के लिए। सबसे पहली डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको जो मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिल सकता है वो 5000 का है। और प्रोफेशनल टैक्स कुछ एम्प्लॉयज पे करते हैं, आप फॉर्म 16 के अंदर देखेंगे। अगर वहाँ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप उसे यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों डिडक्शन बहुत पॉपुलर नहीं है, सभी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने टैक्स प्लानिंग के लिए इसको कंसीडर नहीं किया है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो हाल ही में इंट्रोड्यूस करी गई है। पहले इसकी लिमिट 40,000 होती थी, अब इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी कितनी भी सैलरी है, अगर उसकी इनकम सैलरी से आती है तो उसे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट डिडक्शन पे जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें हाउस रेंट अलाउंस, जिसे HRA कहते हैं, उसका बेनिफिट मिलता होगा। तो आप HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है जिसकी सैलरी, जिसकी इनकम 10 लाख है, तो वो शायद अपने घर में रहना पसंद करेगा। अगर अपने घर में वो रहेगा तो उसके लिए उसे होम लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो होम लोन के लिए मैंने ये एज्यूम किया है, जो भी वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, हाउस प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से कम ये एज्यूम करी गई है और जो लोन अमाउंट है वो माना गया है कि 30 लाख तक का लोन वो ले रहा है। अब इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट मैंने सबसे मिनिमम रेट लिया है 7.53 का। आमतौर पे जो लोग होम लोन लेते हैं उन्हें 8 से 9% के बीच इंटरेस्ट रेट पड़ता है। ड्यूरेशन यहाँ पर हमने 20 साल की कंसीडर करी है। तो आप एनुअल EMI देखेंगे तो कुछ 2,86,000 के आसपास होगी, जिसमें 68,000 के आसपास का प्रिंसिपल अमाउंट और 2,18,000 के आसपास का इंटरेस्ट हम पे करते हैं एक साल में। सेक्शन 24B के अंदर जो ये इंटरेस्ट पे किया हमने होम लोन पर, उस पर मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 2 लाख की है, हमने 2 लाख से ज़्यादा पे किया था तो 2 लाख का डिडक्शन हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब तीसरी डिडक्शन पे चलते हैं जो कि बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब बहुत सारे बिजनेस और प्रोफेशन में ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस लोन लेते हैं, या फिर अगर बिजनेस लोन नहीं मिलता तो पर्सनल लोन लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए करते हैं। तो उन्हें यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, जो भी वो इंटरेस्ट पे करेंगे, कोई लिमिट नहीं, लोन अमाउंट कितना भी हो सकता है। अगर उन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो उस पर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट डिडक्शन के तौर पर क्लेम होता है। तो बिजनेस लोन के लिए यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि 5 लाख का लोन लिया है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 16 से 17% के बीच इफेक्टिव रेट रहता है, लेकिन मैंने मिनिमम रेट 15% कंसिडर किया है सेफ साइड के लिए, और ड्यूरेशन 3 ईयर्स यहाँ पर लिया है। तो एनुअल EMI कुछ 1,42,000 के आसपास रहेगी, जिसमें इंटरेस्ट 72,596 के आसपास बनेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो हम डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पर्सनल लोन लिया है और इसका इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम कुछ हो जाएगी, जो सैलरी वाला है उसकी 7,50,000 और बिजनेस और प्रोफेशन वाले की 7,27,404। इसके बाद आती है चैप्टर 6A यानी सेक्शन 80C की डिडक्शन। अब इसमें बहुत सारे डिडक्शन है, कुछ पॉपुलर डिडक्शन मैंने यहाँ पर दे रखी है। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है खुद का या फैमिली मेंबर का, तो यहाँ पर बेनिफिट के तौर पर क्लेम किया जा सकता है।
मैंने यहाँ पर बहुत कम अमाउंट एज्यूम करी है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने एज्यूम किया कि 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो 12,000 का यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अगर कोई एम्प्लॉय है 5000 पर मंथ के हिसाब से उसका प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है। ट्यूशन फ़ी, अगर कोई किसी के कोई चिल्ड्रन है तो 2 बच्चे का आप ट्यूशन फ़ी क्लेम कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी का मतलब जो स्कूल में फ़ी पे करते हैं, अगर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जो फ़ी पे करी जाती है उसे यहाँ पर बेनिफिट के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60,000 कंसिडर किया है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमने जो होम लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन तो 24B में क्लेम किया, लेकिन उस पर जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया था पूरे साल में वो 68,498 था, उसे हम सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि हो सकता है फिक्स डिपॉजिट कराया हो जो कि मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए, और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हम डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अगर ELSS म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन किया है या सुकन्या समृद्धि योजना में, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अगर आप इसका टोटल देखोगे तो 2,24,000 हो जाता है, लेकिन 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। तो आप इसमें से कुछ डिडक्शन छोड़ सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से 80C में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि मैक्सिमम आपका ये 1,50,000 की लिमिट पूरी हो जाए, जो कि आसानी से हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं NPS के बारे में, जो कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। आप हर महीने कुछ पैसा NPS में डिपॉजिट करते हैं जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, और 60 ईयर्स तक आप डिपॉजिट करते हैं। 60 ईयर्स के बाद आपको विद इंटरेस्ट ये अमाउंट मिलता है। 60 ईयर्स से पहले आप कुछ पैसा एडवांस के तौर पे निकाल सकते हैं, पूरा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है 50,000 का मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ मिल सकता है, लेकिन मैंने पूरा नहीं कंसिडर किया। एज्यूम किया कि एम्प्लॉय है तो 3500 पर मंथ के हिसाब से, और एक साल में 20,000 मैंने बिजनेस क्लास वाले पर्सन के लिए भी एज्यूम किया। बिजनेस क्लास वाले चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वो 20,000 उनका आगे किसी न किसी डिडक्शन में कवर हो ही जाएगा। इसके बाद हम बात करें हेल्थ बेनिफिट के बारे में। सेक्शन 80D बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस या अपनी फैमिली का कराया है तो 30,000 का आप बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं अगर आपने अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो भी आप 30,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज नहीं पे किया है, अगर किसी फैमिली मेंबर का मेडिकल एक्सपेंडिचर या खुद का मेडिकल एक्सपेंडिचर कराया है तो वहां पर भी 30,000 का बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट हैं और उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर कराया है तो वहां पर 30,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। 30 60,000 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या एज्यूम किया है, बहुत कम अमाउंट एज्यूम किया है कि मान लेते हैं आपने सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर का ही और खुद का इंश्योरेंस कराया है, जो कि मैंने 25,000 एज्यूम किया है, और ये 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। कई बार हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट तब मिलता है जब 24 आवर्स या उससे ज़्यादा के लिए एडमिट होते हैं, लेकिन कुछ रेगुलर चेकअप होता है, फीवर आ गया या कुछ फैमिली मेंबर का या खुद का जो चेकअप कराया है, तो 5,000 का आप इसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे बेनिफिट ले सकते हैं। और मैंने एज्यूम किया है कि कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, ना कि आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट का, ना आपका खुद का, तो यहाँ पर 30,000 का बेनिफिट क्लेम किया है। अगर लेट से आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है और आपका यहाँ पर बेनिफिट बढ़ जाता है तो ऊपर होने वाली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसको आप कम कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से आप अपना पैसा मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद सेक्शन 80EE आता है, लेकिन उससे पहले एक सेक्शन और आता है, वो 80E है, जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे। अगर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उस पर किया जाने वाला इंटरेस्ट डिडक्शन के तौर पर क्लेम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस लोन को नहीं लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। अगर आपने एजुकेशन लोन आपके केस में है तो आप बाकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो आप वहाँ से कम कर सकते हैं। 80EE ये भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन की बात करता है। ये उस इंटरेस्ट की बात करता है जो कि 24B के अंदर कवर नहीं हो पाया। यहाँ पर 50,000 का एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 लाख का बेनिफिट वहाँ ले लिया था,
लेकिन 2 लाख से जितना एक्स्ट्रा था 50,000 क्लेम कर सकते, लेकिन हमारा कितना एक्स्ट्रा था, सिर्फ 18,223 था। हम चाहे तो इसको और अगर इंटरेस्ट पे करते हम तो यहाँ पर, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते तो यहाँ पर हम 50,000 तक का मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, हम सिर्फ 18,000 क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद आता है 80AA, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा आपने रखा उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, तो अगर 10,000 या उससे कम आपको इंटरेस्ट मिला, जितना भी इंटरेस्ट मिला वो आप क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 10,000 का बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। अब ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन वाले लोग जो कि एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, तो एम्प्लॉय को आप जितना भी सैलरी पे करते हैं वो तो आप पहले ही क्लेम कर लेते हैं, वो तो आप अपने टर्नओवर में से माइनस कर देंगे, फिर आप इनकम पे पहुंचेंगे। लेकिन आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर आपने कोई, मान लेते हैं आपकी नॉर्मली 10 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आपने 2 एम्प्लॉयज़ और हायर करे इस साल, और उन 2 एम्प्लॉयज़ को आपने पूरे साल में जितना भी सैलरी पे किया उसका 30% एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको 80JJAA में मिल जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने टैक्स ऑडिट कराया होगा, और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप सैलरी पे करते हैं उसका 30% एडिशनल एम्प्लॉयज जो आपने उसी साल हायर करें ये उनके लिए है। तो ये सभी लोगों के लिए जनरली एप्लीकेबल नहीं होगा कि सभी लोग टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, सभी लोग टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन आपके केस में अगर ये आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप अपना टैक्स ऑडिट करा के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगर हम टोटल करते हैं तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि वो 5 लाख से कम है, और जब आपकी इनकम 5 लाख से कम होगी तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर हम अपने इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हमारा टैक्स हो जाए 0 या बहुत कम हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई में पसंद आई है इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल चार्टर्ड विजडम को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और अगर हाँ आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर।